हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। तो अपने पढ़ रहे थे तंत्र सिनेप्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्रिया। केंद्रीय तंत्रिका तंत्रिया किसके बारे में? केंद्रीय तंत्रिका तंत्रिया मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन। ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है। केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग कौन है? मस्तिष्क। यानी कि हमारे शरीर में जितनी भी सूचनाओं का प्रसारण है या सूचनाओं को ग्रहण करना या सूचनाएं प्रदान करना, वो सारा का सारा कौन करता है? मस्तिष्क करता है। यह आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। यानी कि यह आदेश भी देता है हमारी बॉडी को कि आप ये काम करो, और नियंत्रण भी करता है कि आपको कैसे काम करना है। दोनों बातें। यह ऐच्छिक गमन, शारीरिक ऐच्छिक गमन, यानी कि ऐच्छिक गमन का मतलब होता है हमारी इच्छा के अनुसार हमारा चलना। ऐच्छिक गमन, शरीर का संतुलन, हम खड़े हैं, बैठे हैं, वो सारी बातें। प्रमुख अनैच्छिक अंगों के कार्य। अब हमारे शरीर में कुछ ऐसे अनैच्छिक अंग, यानी कि जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। अनैच्छिक अंग वे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में कार्य नहीं करते। मस्तिष्क के, अब जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं, ये मेरी ऐच्छिक क्रिया है, मैं मेरी इच्छा के अनुसार बोल रहा हूं। ऐसे तो नहीं अभी मैं जबरदस्ती बोल रहा हूं ना, अपने इच्छा के अनुसार ही बोल रहा हूं, तो ये मेरी ऐच्छिक क्रिया है। लेकिन जो मेरे हृदय की दो धड़कनें हैं वो अनैच्छिक है, उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपने आप कार्य कर रही हैं। तो जैसे फेफड़े, श्वसन अनैच्छिक क्रिया है, हृदय अनैच्छिक क्रिया है, वृक्क, किडनी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं काम कर रही है। जैसे ये नहीं है कि हमने फेफड़े को बोल दिया कि आज आपने काम नहीं करना, तो ऐसा नहीं है वो काम बंद कर देगा। हृदय को बोल दिया कि आज आप काम नहीं करोगे, वो भी बंद कर देगा। वृक्क को आपने बोल दिया, समझ रहे हो? अनैच्छिक क्रिया जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, ऐच्छिक क्रियाएं जो हमारे कंट्रोल में है। तापमान नियंत्रण, हमारी बॉडी का टेम्परेचर संतुलन। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर आपको याद हो तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। भूख व प्यास, भूख लगती है हमें, प्यास लगती है हमें, परिवहन करते हैं, ले अनेकों अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाएं। अगला चैप्टर रहेगा अपना अंतःस्रावी ग्रंथियां, उसके बारे में मैं आपको और डिटेल से समझाऊंगा। मानव व्यवहार का नियंत्रण, मानव व्यवहार कि आप किसके साथ कैसा व्यवहार करते हो, किसके साथ कैसा व्यवहार करते हो, उसका भी निर्धारण कौन करता है? मस्तिष्क करता है। किसी के साथ आप प्यार से व्यवहार करते हो, किसी के साथ आप गुस्से से व्यवहार करते हो, अनदर पर्सन के आप नॉर्मल रहते हो, है ना, वो सारी चीजें, तो उसका नियंत्रण भी मानव मस्तिष्क करता है। यह देखने में, हम ये चीजें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, याददाश्त। यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, देखने का काम नेत्र करते हैं, लेकिन नेत्र किसके कंट्रोल में? मस्तिष्क के कंट्रोल में। सुनना कान का काम है, लेकिन वो भी मस्तिष्क के कंट्रोल में। बोलने की प्रक्रिया, मैं बोल रहा हूं लेकिन उसको कंट्रोल मस्तिष्क कर रहा है। ठीक है। उसके बाद में याददाश्त। याददाश्त का मतलब क्या है? हमें चीजें याद रहती हैं, हमें चीजें याद रहती हैं, कुछ खास चीजें होती हैं हमें वो बहुत याद रहती हैं, जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाते। ठीक है। उसके बाद में कुशाग्रता, भावनाओं और विचारों का भी स्थल है। यानी कि भावनाएं, विचार सारे के सारे यहीं पर मस्तिष्क पर ही है। जो कल मैंने बताया था ना आपको, लव फीलिंग, वो सारी की सारी यही होती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क खोपड़ी के द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित रहता है। यानी कि खोपड़ी के द्वारा, चलो मैं आपको मस्तिष्क बनाकर दिखाता हूं थोड़ा सा। ये मान लीजिए हमारा ह्यूमन ब्रेन है, तो इसके ऊपर एक खोपड़ी पाई जाती है जिसे कपाल कहते हैं। पिछले अध्याय में मैंने आपको पढ़ाया था कपाल के बारे में। तो इसके अंदर है जो हमारा ये मस्तिष्क है वो सुरक्षित रहता है। इसके अंदर हमारा मस्तिष्क है वो सुरक्षित रहता है। खोपड़ी के भीतर कपालीय मेनिंजेंज से घिरा होता है, जिसकी बाहरी परत ड्यूरामेटर, बहुत पतली मध्य परत एरेक्नोइड और आंतरिक परत पायामेटर, जो कि मस्तिष्क ऊतकों के संपर्क में होती है, कहलाती है। देखो ये कह रहा है कुछ इस प्रकार से, दोबारा से समझते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर अपने और इसके बारे में अध्ययन करते हैं।
खोपड़ी के भीतर अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है। लो पहले अपने कपाल बनाते हैं। चलो ये मैंने बना दिया आपका कपाल, ठीक है, अलग अलग कलर से बना रहा हूं। अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है। खोपड़ी के भीतर कपालीय मेनिजेस से घिरा होता है। कपालीय मेनिजेस बना देते हैं। लो भाई कपालीय मेनिजेस बना दिया। उसके बाद जिसकी बाहरी परत यानी कि कपालीय परत की 3 परतें, इसका नाम है ड्यूरामेटर, ठीक है। बहुत पतली मध्य परत, लो मध्य परत बनाते हैं अब इसकी। इस कलर की बना देते हैं मध्य परत। बहुत ही पतली मध्य परत होती है, तो ये मध्य परत मैंने बना दी है, जिसका नाम है, क्या नाम है, अरेक्टिनॉइड। अरेक्टिनॉइड, अरेक्टिनॉइड। उसके बाद में है भीतरी परत या आंतरिक परत को मैं और बना देता हूं इस कलर से, जिसका नाम है पायामेटर, जिसका नाम है पायामेटर। और इसके बाद में आता है आपका मस्तिष्क। इस प्रकार से इसके बाद में आपका मस्तिष्क आ गया। वो मस्तिष्क ऊतकों के, अब ये जो है मस्तिष्क ऊतकों के आपस में ये संपर्क में रहती है, ये मस्तिष्क के संपर्क में रहती है, कहलाती है। मस्तिष्क मुख्य 3 भागों में व्यक्त किया जा सकता है। तो मस्तिष्क के कितने भाग हैं? 3। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क के 3 भाग बनाए, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ये मस्तिष्क के 3 भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ये मस्तिष्क के अपने 3 भाग बना दिए। चलिए 3 भाग यहां तक आपने पढ़ लिए हैं। 3 परतें पढ़ ली हैं कि मस्तिष्क कपाल में स्थित होता है, 3 परतें होती हैं, ड्यूरामेटर, एक्टिनॉइड और पायामेटर। जिसके अंदर मस्तिष्क होता है वो सुरक्षित रहता है। जो आपकी पायामेटर होती है उसके साथ मस्तिष्क के ऊतक है वो जुड़े रहते हैं या संपर्क में रहते हैं। उसके बाद में मस्तिष्क के 3 भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ने जा रहे हैं अग्र मस्तिष्क के बारे में। किसके बारे में? अग्र मस्तिष्क के बारे में। चलिए अग्र मस्तिष्क किस किस का बना होता है ये भी आपको ध्यान में रखना है। सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, घबराना नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। कोई वो लंबी चौड़ी बातें नहीं है, बस आपको थोड़ी थोड़ी चीजें साथ के साथ नोट करते चलनी है। और फिर वैसे मैंने ये चैप्टर आपको करवा दिया है। कहां पर करवाया है? 11th की जो 10th क्लास की साइंस या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बायोलॉजी वाली सीरीज में मैंने आपको ये टॉपिक और भी अच्छे तरीके से करवाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बस आपको डायग्राम और डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन वहां पर भी मैंने इसको बहुत डिटेल से पढ़ाया है, बहुत ही डिटेल से, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको वहां पर भी चीजें बताई हैं, ठीक है। चलिए करते हैं शुरू। अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस का बना होता है। लो भाई इसके 3 भाग लिखो, लिखने हैं साथ के साथ। सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क के, फिर थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस 3 भाग हैं अग्र मस्तिष्क के, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम को बोला जाता है प्रमस्तिष्क, ब्रैकेट में लिख लो प्रमस्तिष्क। ये नाम पूछ लेता है भाई कई बार, प्रमस्तिष्क बोला जाता है। मानव मस्तिष्क का एक बड़ा भाग होता है, यानी कि सेरिब्रम पूछ ले कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। एक गहरी लंबवत विदर प्रमस्तिष्क को 2 भागों दाएं और बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्धों में विभक्त करती है। ये गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं को पट्टी में कार्पस कैलोरस द्वारा जुड़े रहते हैं। ये कह रहा है कि जो आपका सेरिब्रम है वो मानव मस्तिष्क का बहुत बड़ा भाग होता है, जिसको 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में। चलो अब मैं आपको ये दिखाता हूं, ये देखो, मस्तिष्क को ध्यान से देखोगे तो ये रहा आपका प्रमस्तिष्क, ये रहा प्रमस्तिष्क, ठीक है। ये आपका प्रमस्तिष्क यानी कि ये वाला सिस्टम।
मानव मस्तिष्क का बहुत ही बड़ा भाग होता है। ठीक है, प्रमस्तिष्क हो गया। उसके बाद में यहां पर आगे देखो और मैं आपको डिटेल से चीजें पढ़ा दूंगा। प्रमस्तिष्क यहां पर देखो, ये दो भागों में प्रमस्तिष्क गोलार्ध यानी कि इधर वाला ऊपर वाला, कार्पस कोलेमस यानी कि ये बड़ा भाग देखो, ये बड़ा भाग। कलर चेंज करता हूं ताकि आपको कंफ्यूज न हो। कार्पस कोलेमस, प्रमस्तिष्क लाल तरल नलिका, यहां से ये देखो, ये देखो तरल नलिका। ठीक है, उसके बाद में ये देखो, ये वाली है थैलेमस, ये वाला डाटा, और ये वाला है नीचे की तरफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब ये जो आपको हरा हरा दिखाई नीला सा कलर का ये जो मैटर दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा भाग होता है कौन सा? मध्य मस्तिष्क, यानी कि ये पूरा बड़े वाला भाग अग्र मस्तिष्क, उसके बाद में ये छोटा सा मध्य मस्तिष्क, और ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग, ये आपका है पश्चिम मस्तिष्क वाला, जिसमें पश्चिम मस्तिष्क में पोन्स, अनुमस्तिष्क और मेडुला, और ये नीचे वाला भाग है आपका मेरु रज्जु। जो कल बच्चों ने पूछा था कि सिर मेरु रज्जु क्या होता है, तो मस्तिष्क से पहले आ जाती है ये वाला भाग आपका मेरु रज्जु है। ठीक है, चलिए, कार्पस कोलेम द्वारा जुड़े रहते हैं। प्रमस्तिष्क गोलार्ध की कोशिकाओं की एक परत आवृत होती है जिसे प्रमस्तिष्क वल्कुट कहते हैं, यानी कि इस पर एक परत होती है जिसे प्रमस्तिष्क वल्कुल कहते हैं। यह निश्चित गर्तों में बदल जाती है। प्रमस्तिष्क वल्कुट को इसके दूसरे रंग के कारण दूसर द्रव्य कहा जाता है, यानी कि प्रमस्तिष्क जो वल्कुट होता है, इनमें दूसरा रंग होता है इनका, यानी कि गहरा भूरा आप कह सकते हो, जिसके कारण इसे दूसर द्रव्य कहा जाता है। किसे? प्रमस्तिष्क वल्कुट को। तंत्रिका कोशिका काय सांद्रित होकर इसे रंग प्रदान करती है। कौन रंग प्रदान करती है? तंत्रिका कोशिका काय इकट्ठी या सांद्रित होकर इसे कलर प्रदान करती है। प्रमस्तिष्क वल्कुट में प्रेरक क्षेत्र, संवेदी भाग और बड़े भाग होते हैं। प्रमस्तिष्क वल्कुट क्षेत्र में क्या होते हैं? प्रेरक क्षेत्र होते हैं जो प्रेरणा देते हैं, संवेदी भाग होते हैं जिनसे संवेदनाएं ग्रहण होती हैं, और बड़े भाग होते हैं जो स्पष्टता से न तो प्रेरक क्षेत्र होते हैं और न ही संवेदी। ये भाग सहभागी क्षेत्र कहलाते हैं, यानी कि इनके नाम है लेकिन ये पूर्णतः काम नहीं कर पाते, इसलिए इन्हें सहभागी यानी कि काम करने में ये हेल्प करते हैं, इसलिए सहभागी क्षेत्र ने कहा जाता है। तथा जटिल क्रियाओं जैसे अंतर संवेदी सहभागिता, स्मरण, संपर्क सूत्र आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस पथ के रेशे माइलिन आच्छद से आवृत होते हैं। किसके रेशे? माइलिन आच्छद से आवृत होते हैं, जो कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग बनाते हैं। यानी कि आंतरिक भाग कौन बनाता है इसका? तो आंतरिक भाग बनाता है माइलिन आच्छद। कौन बनाता है? माइलिन आच्छद इसका आंतरिक भाग है जो बनाता है। इस परत को सफेद अपारदर्शी रूप से करते हैं। इस परत को सफेद अपारदर्शी रूप से देखते हैं। अग्र मस्तिष्क बड़े वाले भाग की बात चल रही है, जिसे श्वेत द्रव्य कहते हैं। प्रमस्तिष्क थैलेमस नामक संरचना के चारों ओर लिपटा रहता है। किसके? प्रमस्तिष्क होता है वो थैलेमस। ये देखो थैलेमस कहां पे है? ये देखो थैलेमस। इस थैलेमस के चारों ओर ये लिपटा हुआ है, लिपटा हुआ होता है, जो कि संवेदी और प्रेरक संकेतों का मुख्य संपर्क स्थल है। ठीक है, थैलेमस के आधार पर स्थित मस्तिष्क का दूसरा मुख्य भाग हाइपोथैलेमस स्थित होता है। अब थैलेमस के आधार पर इसका दूसरा भाग कौन होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को प्रिंसिपल ग्रंथि भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल या मस्टर ऑफ मस्टर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? मस्टर ऑफ मस्टर ग्रंथि भी इसे बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस में केंद्र होते हैं जो शरीर के तापमान, हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान का नियंत्रण, खाने और पीने का नियंत्रण करते हैं। खाने और पीने का नियंत्रण करते हैं। इसमें कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं भी होती हैं जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन का स्राव करती है। तो थैलेमस से कौन सा, हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? हाइपोथैलेमिक हार्मोन। तीन बातें ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी? हाइपोथैलेमस एक तो शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है, खाने और पीने की चीजों का नियंत्रण करता है, और हाइपोथैलेमिक हार्मोन का स्त्रावण करता है। हाइपोथैलेमस से तीन बातें निकल कर आई हैं। प्रमस्तिष्क
गोलार्ध का आंतरिक भाग और अंदरूनी अंगों जैसे एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस आदि का समूह मिलकर एक जटिल संरचना का निर्माण करता है जिसे लिबिक लोब या लिबिक तंत्र कहते हैं। यानी कि लिबिक तंत्र क्या है? लिबिक तंत्र का मतलब है कि जो प्रमस्तिष्क का गोलार्ध का जो अंदर वाला भाग है, आंतरिक भाग है, और अंदरूनी अंग जैसे एडिगमनला, हिप्पोकैम्पस आदि मिलकर एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं जिसे लिबिक तंत्र कहते हैं। यह हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर लैंगिक व्यवहार, मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति जैसे उत्तेजना, खुशी, गुस्सा और भय आदि का नियंत्रण करता है। तो हाइपोथैलेमस और लिबिक तंत्र है वो और क्या काम करता है? यानी कि ये कह रहा है हाइपोथैलेमस अगर अकेला पूछे तो इसका आपका खाने पीने की चीजें और तापमान का नियंत्रण करता है। और लिबिक तंत्र के साथ मिलकर ये लैंगिक व्यवहार, समझ रहे हो, मनोभावनाएं जो आपके मन में उत्साहित होती हैं, अभिव्यक्ति जैसे उत्तेजना, खुशी होती है, आपको गुस्सा आता है, डर लगता है, वो सारी चीजों का नियंत्रण कौन करता है? लिबिक तंत्र और हाइपोथैलेमस मिलकर करते हैं। यानी कि अग्र मस्तिष्क द्वारा ये चीजें कंट्रोल होती हैं। अब बात करते हैं मध्यम मस्तिष्क की। मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क के थैलेमस, हाइपोथैलेमस तथा पश्च मस्तिष्क के पोन्स बीच में स्थित होता है। कहां स्थित होता है? मध्य मस्तिष्क होता है कहां पर स्थित? अग्र मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अभी पढ़ के आए हैं। प्रमस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क के पश्च, यानी कि यहां पर है आपका पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है जिसका आगे पढ़ेंगे अपने पोन्स। तो इन दोनों के बीच में आपका क्या होता है? मध्य मस्तिष्क होता है। कौन होता है आपका? मध्य मस्तिष्क होता है। ये भी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। यह नाल प्रमस्तिष्क तरल नलिका मध्य मस्तिष्क से जुड़ती है। जो प्रमस्तिष्क की तरल नलिका, ये देखो प्रमस्तिष्क तरल नलिका, प्रमस्तिष्क तरल नलिका है वो आपको किससे जोड़ती है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क के साथ जोड़ती है, ठीक है? ऊपरी भाग चारों लेबुलिया स्वभाव को उपवर्ण जिसे कोपेरा क्वाड्रिजिनम कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्तिष्क के मध्य से गुजरती है। मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग, यानी कि मध्य मस्तिष्क का ये ऊपर वाला भाग 4 लोबनुमा उभारों का बना होता है। कितने? 4 लोबनुमा उभारों का बना होता है जिन्हें कोपोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। लिखो भाई, कोपोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। चलिए अगला है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, पोन्स, अनुमस्तिष्क और मध्यांश या मेडुला ऑब्लांगेटा। पश्च मस्तिष्क, यहां से एक बार क्वेश्चन आया था कि मेडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क के कौन से भाग का भाग है? तो पश्च मस्तिष्क का। कौन कौन सा? पोन्स, अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लांगेटा का बना होता है। पोन्स रेशेनुमा पथ का बना होता है जो कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है। तो पोन्स क्या करता है? मस्तिष्क के जितने भी भाग होते हैं उनको आपस में जोड़ता है। किसका बना होता है? रेशेनुमा पथ होता है। अनुमस्तिष्क की सतह विलगित होती है जो न्यूरॉन्स को अतिरिक्त स्थान प्रदान करती है। अनुमस्तिष्क न्यूरॉन को एक्स्ट्रा स्थान प्रदान करती है। मस्तिष्क का मध्यांश मेरु रज्जु से, यानी कि मेडुला ऑब्लांगेटा किससे जुड़ा होता है? ये आपका मेरु रज्जु से जुड़ा होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। मध्यांश में श्वसन, यानी कि मेडुला में श्वसन, हृदय परिसंचरी परिवर्तन और पाचक रसों के स्राव का नियंत्रण केंद्र होता है। यानी कि श्वसन संबंधी, हृदय संबंधी और पाचन संबंधी रसों का जो स्त्रावण का नियंत्रण है वो मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। मध्य मस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा के बीच 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। मस्तिष्क स्तंभ मस्तिष्क और मेरु रज्जु के बीच संयोजन स्थापित करता है। मस्तिष्क स्तंभ होता है, जो मस्तिष्क स्तंभ होता है वो मस्तिष्क और मेरु रज्जु के बीच में संयोजन स्थापित करता है। यानी कि मस्तिष्क और मेरु रज्जु को कौन जोड़ता है? तो आपका मस्तिष्क संबंध जोड़ता है। ये था अपना मानव मस्तिष्क की संरचना, ठीक है? यहां तक हमने इसके बारे में
पढ़ लिया है। अगली क्लास में हम देखेंगे प्रतिवर्ती क्रिया व प्रतिवर्ती चाप। क्या देखेंगे? प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, इसी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप सभी का धन्यवाद।